देशभक्त आंदोलनकारियों पर हत्या, देशद्रोह व अन्य झूठे आरोप लगाकर सीबीआई व सरकारी तंत्र सत्ता का दुरुपयोग करके उनको जेल भेजकर बदनाम करने की नाकाम कोशिश करते हैं। लेकिन केंद्र सरकार ये भूल जाती है कि आंदोलनकारियों का जेल में जाना गौरव व प्रतिष्ठा की बात है। इतिहास साक्षी है, जिसने भी देश के लिए आंदोलन किया, जिसने भी सत्ता के साथ संघर्ष किया, व्यवस्था को बदलने की कोशिश की, उसको जेल जाना पड़ा। झूठे मुकदमों में उसको फंसाया गया। आज श्रद्धेय आचार्य श्री को जेल में डाल करके केंद्र सरकार ने उनको एक बहुत बड़ा पुरस्कार दिया है। देशभक्तों के लिए, आंदोलनकारियों के लिए जेल में जाना गौरव की बात है। लेकिन मुझे अफसोस ये है कि आचार्य बालकृष्ण जी को पहले डाल दिया। पहले मेरा हक था, मैं बड़ा हूं, उनका बाद में हक पड़ता था। महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह व बिस्मिल आदि महापुरुषों को उस समय की सरकारों ने जेल में भेजा व फांसी पर भी लटकाया। वर्तमान सरकार भी देशभक्तों को जेल में भेजकर व भ्रष्ट मंत्रियों को सिंहासनों पर बैठाकर जल, जंगल, जमीन व भू संपदाओं को लूट रही है। पूरा देश ही नीलाम कर चुके हैं। 9 अगस्त से रामलीला मैदान में ऐतिहासिक व निर्णायक आंदोलन होकर रहेगा, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों तथा देश भर में करोड़ों लोगों की भागीदारी होगी। प्रत्येक प्रांत से 25 से 50 हजार लोगों का रिजर्वेशन हो चुका है एवं दिल्ली के आसपास के हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड प्रांतों से लाखों लोग 9 अगस्त के आंदोलन में आने के लिए उतावले हो रहे हैं। भगवान राम ने जंगल से तथा भगवान कृष्ण ने जेल से क्रांति शुरू की थी। जब भगवान कृष्ण पैदा ही जेल में हुए तो बालकृष्ण तुझे बड़ा होके तो जेल में आना ही था। और मुझे एक और खुशी है, प्रसन्नता है कि जो एक आंदोलनकारी में जुनून, जोश होना चाहिए, श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी रत्ती भर भी विचलित नहीं है। ये उनकी तरफ से मैं आपको संदेश देना चाहता हूं। श्रद्धेय आचार्य श्री ने जंगल से तो आयुर्वेद की क्रांति पहले से ही कर दी थी, अब जेल से क्रांति होगी। पतंजलि योगपीठ को बनाने के लिए हमने अपने तन, मन, धन और पूरी जवानी को लगा दिया है। यदि सरकार चाहती है पतंजलि योगपीठ, उसकी आवश्यकता है, तो श्रद्धेय स्वामी जी और हम आज ही यहीं से सहर्ष देने को तैयार हैं। उस पतंजलि योगपीठ को संभाल लें। हमें पतंजलि योगपीठ की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है देश के 80 करोड़ लोग जो गरीबी, बेरोजगारी और भूख में सोते हैं, जिनको भरपेट भोजन नहीं मिलता है, बदले में उनको भरपेट भोजन दे दें। हमारा जीवन तो उसी के लिए है, इसीलिए हम जी रहे हैं। हम तो जी करके भी मर रहे हैं। हमने इसीलिए अपने आप को मार दिया है। मान सम्मान, अपमान और ये सारे लोगों के षड्यंत्र से अपने आप को जीने की आदत हमें पड़ गई है और हम जीने के लिए तैयार हैं, परंतु अपने मुद्दों से और अपने अभियान से कभी भी समझौता नहीं करेंगे। मर जाएंगे, अगले जन्म में भी पैदा होकर के फिर वही काम करेंगे। कई बार आपने देखा होगा मीडिया के अंदर कि पहले आता था बाबा जी को अभी 60 करोड़ का नोटिस आने वाला है। यह 10 दिन 15 दिन पहले ही बता दिया जाता था, जब तक कि वो नोटिस भी नहीं कटा होता था डिपार्टमेंट से। ये पहले से नेताओं को कैसे पता होता था? इसका रहस्य यह है कि वह प्रेशराइज करते थे कि इस चीज के लिए तुम्हारे को इतना नोटिस दिलवाना है। हम उनमें से नहीं है, हम ऐसे पूत नहीं हैं जो माँ को बदनाम होने देंगे। इसीलिए चाहे कितनी भी विपत्तियां आए, हम देश को कुछ करके दिखाएंगे और देश के ऋण से उऋण होने के लिए हम काम करते हैं। हम इसलिए काम नहीं करते हैं
कोई नेता अभिनेता हमारे को आकर के कोई सम्मान देगा, कोई मान देगा, कोई हमारे लिए जो है जय जयकार करेगा। हम तो इसलिए काम करते हैं क्योंकि देश के लोगों की पीड़ा वो हमारे दिल में ऐसी बैठ गई है, उस पीड़ा से हम पीड़ित और व्याकुल हैं और अपनी पीड़ा को दूर करने के लिए इन पंगों को हमने उठाया है। तो इसको लक्ष्य तक पहुंचाए बिना वो पीड़ा दूर होने वाली नहीं है, इसलिए उससे पहले विश्राम लेने का कोई मतलब नहीं है। तो आइए उठें, जागें और सब मिलकर के देश को बनाएं और सबके लिए यही कामनीय है। तुम सब कुछ कर लो, हम तो यहाँ तक के लिए तैयार हैं, मैं लिख करके देने को तैयार हूँ और स्वामी जी सहित, क्योंकि श्रद्धेय स्वामी जी के पर मेरे पर बहुत भरोसा है, मैं भी बहुत विश्वास करता हूँ। हम दोनों आजीवन जेल में भी रह लेंगे और सारी पतंजलि की संपत्ति लिख करके भी दे देंगे। दो ही काम कर दो, जल लोकपाल बना दो, बिल बना दो और काला धन को जो है राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके देश में ला दो। श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी, जो हमारी ऋषि संस्कृति के गौरव, पुनरुद्धारक, देश की आन बान शान व स्वाभिमान है तथा करोड़ों रोगियों के लिए वे भगवान हैं, धरती पर भगवान के वरदान हैं। कानूनी प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है। श्रद्धेय आचार्य श्री शीघ्र ही जेल से बाहर आएंगे और एक नई अभूतपूर्व क्रांति को जन्म देंगे व उसका नेतृत्व करेंगे। अब सरकार को काला धन देश को देना ही होगा, भ्रष्टाचार मिटाना ही होगा, नहीं तो जाना ही होगा। या तो केंद्र सरकार काला धन लाएगी या फिर जाएगी। हम न रुके थे, न झुके थे, न बिके थे। हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। हम किसी भी कीमत पर 400 लाख करोड़ रुपए देश को दिलाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, देश को बचाएंगे। सरकार चाहे कितने ही जुल्म करे, हम न तो रुकेंगे न ही झुकेंगे। श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी ने जेल में अपनी मुलाकात के दौरान बताया कि जेल तो आंदोलनकारियों का असली घर या ठिकाना है। जेल में जाए बिना क्रांति अधूरी थी। केंद्र सरकार ने जेल भेजकर क्रांति के लिए और अधिक आग मुझ में पैदा कर दी है। श्रद्धेय आचार्य श्री ने कहा है, अब आज शाम से ही 9 अगस्त के ऐतिहासिक और निर्णायक आंदोलन के लिए सबको तैयारी में लग जाना है, इसलिए अब यहां नहीं करना देना है। आपको हमें पड़ाव पर नहीं रुकना, मंजिल तक जाना है। मंजिल है 9 अगस्त को काला धन लाना पड़ेगा, भ्रष्टाचार मिटाना पड़ेगा, इस भ्रष्ट व्यवस्था को खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो सरकार को जाना पड़ेगा। श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी, जिन्होंने करोड़ों लोगों की सेवा की है, ऐसे महामानव जिनका पूरे विश्व में सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा, जिनका एक वैश्विक चरित्र है, जिनका धवल पावन चरित्र है, उनको एक अपराधी की तरह, जैसे श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी बहुत बड़े आतंकवादी हो, बहुत बड़े देशद्रोही हो श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी, बहुत बड़े चोर लुटेरे हो। अरे लुटेरे यहां पर ऐश कर रहे हैं और देशभक्तों को जेल में डाला जा रहा है। केंद्र सरकार 9 अगस्त के आंदोलन से भयभीत होकर के बौखलाहट में जो घबरा करके, विचलित होकर के जो घिनौने कदम उठा रही है, 9 अगस्त को पूरा हिंदुस्तान इनको जवाब देगा और इनको मुंह की खानी पड़ेगी। ये सोचते हैं कि हम आंदोलन को दबा देंगे। अरे ना हम दबे थे, ना रुके थे, ना झुके थे, ना बिके थे, और तुम लाख कोशिश कर लो। एक आचार्य बालकृष्ण की बात क्या, तुम चाहे स्वामी रामदेव सहित हमारे हजारों कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दो तो भी हमारे आंदोलन को नहीं रोक सकते, क्योंकि बात 400 लाख करोड़ रुपए वापस लाने की, बात भ्रष्टाचार मिटाने की है, बात इस तंत्र को, इस अन्यायपूर्ण तंत्र को, जल जंगल जमीन भू संपदा पूरी भारत माता को नीलाम कर दिया इन्हें। अब भारत को बचाना भारत के प्रत्येक देशभक्त नागरिक का कर्तव्य है। हम इस भारत माता के सपूत हैं और हम कसम खाते हैं, जब तक काला धन नहीं आ जाएगा, भ्रष्टाचार नहीं मिट जाएगा, ये अन्यायपूर्ण व्यवस्था का अंत नहीं हो जाएगा, तब तक हम लड़ते रहेंगे, चाहे इसके लिए हमारे प्राण भी क्यों न निकल जाए। इसलिए ये सोचते हैं कि हम हवालात में डाल करके इनको डरा देंगे। इन्होंने श्रद्धेय आचार्य श्री जी को जेल में डाल करके
9 अगस्त के आंदोलन को ऐतिहासिक बनाने का पहला काम कर दिया। परम पूज्य स्वामी जी व श्रद्धेय आचार्य जी ने 9 अगस्त के दिल्ली के आंदोलन के लिए सभी कार्यकर्ताओं व जनता से पूरी ताकत झोंकने के लिए आह्वान किया है। 9 अगस्त से दिल्ली के रामलीला मैदान में आंदोलन के लिए अनुमति देने के लिए हम दिल्ली पुलिस व दिल्ली नगर निगम का शुक्रिया अदा करते हैं।